सिर्फ 7 दिन पहले हजारों इन्वेस्टर्स ने पैनिक में सिल्वर बेच दिया था। बुल मार्केट ओवर, सिल्वर नीचे जाएगा, ऐसी हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद सिल्वर 15% ऊपर है। और सबसे शॉकिंग बात, जिस वजह से लोगों ने सिल्वर बेचा था उनमें से एक भी रीजन सिल्वर की फंडामेंटल से रिलेटेड नहीं था। तो फिर मार्केट गिरा क्यों? किसने पैनिक क्रिएट किया? आज हम पूरी स्टोरी मिनट बाय मिनट डिकोड करेंगे और वीडियो के एंड तक आप मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। नमस्ते दोस्तों, अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो शायद इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज हम सिर्फ प्राइस मूवमेंट की बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे कैसे हेडलाइंस कुछ और कहती हैं, लेकिन मार्केट के अंदर चल रहा गेम कुछ और ही होता है। और जो लोग इस डिफरेंस को समझ लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। 24 जून, एक दिन जब सिल्वर इन्वेस्टर्स को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सिल्वर लगातार गिरता गया, 55.62 के आसपास आ गया। पैनिक क्रिएट हुआ, अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई और फियर क्रिएट हुआ। और सिर्फ यही तीनों चीजें दिख रही थी हर जगह। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती यह है, लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, रीजन नहीं। अब असली सवाल, सिल्वर गिरा क्यों? क्या दुनिया को सिल्वर की जरूरत कम पड़ गई? नहीं। क्या माइंस ने प्रोडक्शन डबल कर दिया? नहीं। तो फिर क्रैश किस वजह से हुआ? द आंसर इज थ्री ग्लोबल शॉक्स दैट कोलाइडेड। पहला शॉक था कोरियन लिक्विडेशंस। एशिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में एक इवेंट हुआ। साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के सबसे बुरे ट्रेडिंग सेशंस में से एक देख रहा था। सैमसंग और एसके हिंग्स डबल डिजिट परसेंटेज तक टूट गए। प्रॉब्लम कंपनीज नहीं थी, प्रॉब्लम थी लेवरेज। लेवरेज जब टूटता है तो सिर्फ एक मार्केट नहीं टूटता, शॉकवेव्स पूरी फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रैवल करती हैं। लेवरेज ईटीएफ्स में फोर्स लिक्विडेशन शुरू हो गई। इंस्टीट्यूशंस को कैश चाहिए था, और जब इमरजेंसी कैश चाहिए होता है वो जो भी लिक्विड हो उसे बेच देते हैं। सिल्वर भी उन्हीं एसेट्स में से एक था। सप्लाई डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फिर भी प्राइस गिर रहा था। दूसरा शॉक, जियोपॉलिटिकल कंफ्यूजन। उसी वक्त मिडिल ईस्ट में एक ड्रोन स्ट्राइक हुई। नॉर्मली ये हेडलाइंस प्रेशियस मेटल्स के लिए बुलिश होती है, लेकिन सिल्वर फिर भी गिरता रहा। क्यों? क्योंकि एक तरफ पीस फ्रेमवर्क की एक्सपेक्टेशंस थी और दूसरी तरफ फ्रेश अटैक। मार्केट के सामने दो बिल्कुल अपोजिट नैरेटिव्स थे। तीसरा शॉक, द फेड। फेड ने हॉकिश सिग्नल दिए। अब एक और रीजन मिल गया सेलिंग का। तीन अलग स्टोरीज, तीन अलग कॉन्टिनेंट्स, सिर्फ 72 आवर्स में सब एक ही मार्केट पर इंपैक्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों रीजंस सिल्वर के असली बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं थे। सप्लाई चेंज नहीं हुआ, डिमांड चेंज नहीं हुआ, क्रैश हुआ था सेंटीमेंट। और मार्केट में सेंटिमेंट कभी कभी फंडामेंटल से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अब तक हमने समझा प्राइस क्यों गिरा, लेकिन असली मिस्ट्री ये है कि जब टीवी चैनल्स पैनिक दिखा रहे थे तब मार्केट के अंदर एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी लिखी जा रही थी। सिग्नल नंबर 1, कॉमेक्स रजिस्टर्ड इन्वेंट्री। जब पेपर मार्केट क्रैश हो रहा था, कॉमेक्स वोल्ट्स में रजिस्टर्ड सिल्वर इन्वेंट्री $55 के आसपास से $93 मिलियन आउंसेस के पास पहुंच गई, सिर्फ एक हफ्ते पे। अब सोचिए, अगर मार्केट सच में कोलैप्स कर रहा होता तो फिजिकल होल्डर्स पैनिक में मेटल विड्रॉ करते, ना कि रजिस्टर्ड इन्वेंट्री बढ़ाते। लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा। मेटल एलिजिबल कैटेगरी से रजिस्टर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब ओनर्स अपने मेटल को डिलीवरी रेडी कर रहे थे। ये बिहेवियर पैनिक का नहीं, प्रेपरेशन का बिहेवियर होता है। सिग्नल नंबर 2, शंघाई फिजिकल प्रीमियम। एक तरफ न्यूयॉर्क में पैनिक सेलिंग, दूसरी तरफ शंघाई में फिजिकल बायर्स प्रीमियम दे रहे थे पेपर प्राइस से ऊपर। अगर डिमांड सच में कोलैप्स हो गई थी तो प्रीमियम क्यों सरवाइव करता? सिग्नल नंबर 3, गोल्ड सिल्वर रेशियो। रेशियो $70 के आसपास पहुंच गया, और हिस्ट्री बताती है जब ये रेशियो इतना स्ट्रेच होता है तो सिल्वर कैचअप मूव दिखाता है।
अब रिटेल इन्वेस्टर्स हेडलाइन पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल्स डेटा पढ़ रहे थे, और मार्केट हमेशा डेटा को फॉलो करता है। नेक्स्ट पैनिक में बस ये तीन चीजें चेक कीजिए: कॉमेक्स रजिस्टर्ड इन्वेंट्री, फिजिकल प्रीमियम्स एशिया में, और गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगर हेडलाइन पैनिक है लेकिन ये सिग्नल से स्ट्रांग है, तो स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, रिकवरी इतनी एक्सप्लोसिव क्यों थी? सिर्फ 7 दिनों में 15% कैसे? क्या सडनली डिमांड बढ़ गई? नहीं। और उसका जवाब है शॉर्ट स्क्वीज। जब सिल्वर कंटिन्यूअसली गिर रहा था, ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशंस ली थी। सोचा सिल्वर और गिरेगा तो प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट करेगा। लेकिन $55 के बाद सिल्वर रिकवर होना शुरू हुआ। $58, $59, $60। यहाँ गेम चेंज हो गया। जिनके शॉर्ट पोजीशंस थे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगे। शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करने के लिए उन्हें सिल्वर खरीदना पड़ता है। जो पहले सेलर्स थे अब मजबूरी में बायर्स बन गए। और जब फोर्स्ड बाइंग शुरू होती है तो मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाता, रॉकेट की तरह शूट करता है। कोरियन लिक्विडेशन प्रेशर खत्म, फेड शॉक मार्केट एब्जॉर्ब कर चुका, जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस स्टेबलाइज, फिजिकल मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, ऊपर से शॉर्ट कवरिंग शुरू। एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं, कई पॉजिटिव फोर्सेस एक साथ एक्टिव हुए। इसी वजह से रिकवरी इतनी एक्सप्लोसिव थी। क्रैश स्लोली शुरू होता है, फिर सडनली एक्सेलरेट करता है। रिकवरी भी वैसे ही बिहेव करती है, वैसे ही होती है। सब लोग बॉटम देखना चाहते हैं, लेकिन जब एक्चुअल बॉटम आता है पर बिलीव नहीं करते उस पे। इसलिए मोस्ट इन्वेस्टर्स रिकवरी का पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मिस कर देते हैं। अब फॉरवर्ड लुकिंग सवाल, अगर फ्यूचर में फेड रेट कट्स करे, इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग रहे और सप्लाई डेफिसिट कंटिन्यू रहे, तो सिल्वर किस डायरेक्शन में जा सकता है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फंडामेंटल्स सेम है, बस एक चीज बदली थी, लोगों का कॉन्फिडेंस। अब 3 चेक पॉइंट्स देखिए अगले पैनिक के लिए। फिजिकल मार्केट, क्या एक्चुअल बायर्स डिसअपेयर हुए हैं या सिर्फ पेपर मार्केट पैनिक में है? दूसरा, कॉमेक्स रजिस्टर्ड इन्वेंट्री, क्या फिजिकल डिलीवरी सिस्टम स्ट्रेस में है? तीसरा, रीजन, क्या फंडामेंटली बिजनेस को इफेक्ट करता है या टेम्परेरी सेंटिमेंट है? जून का क्रैश सिल्वर के बारे में कम था, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा था। एक हेडलाइन, एक रूमर, एक जियोपॉलिटिकल इवेंट कभी कभी मार्केट्स को हिला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो पैनिक और अपॉर्चुनिटी के बीच का डिफरेंस समझते हैं। इसलिए डेटा फॉलो कीजिए, नरेटिव को नहीं। सिर्फ एक हफ्ते में मार्केट ने हमें एक लेसन दिया: पैनिक टेम्परेरी हो सकता है, प्राइस टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल्स को टाइम लग सकता है, पर वो इवेंचुअली सामने आ ही जाते हैं। सबसे वैल्यूएबल एसेट सिल्वर या गोल्ड नहीं, पेशेंस होता है। अगली बार जब मार्केट क्रैश करे, ये मत पूछिए कि प्राइस कितनी गिर गई, ये पूछिए कि क्या फंडामेंटल्स भी गिरे हैं या सिर्फ इमोशंस। ये एक सवाल आपको हजारों इन्वेस्टर्स से बिल्कुल अलग बना सकता है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ प्राइस मूवमेंट से डिस्कस नहीं करते, हम हिडन सिग्नल्स डिकोड करते हैं।